बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेसन है वो है मात्रक एवं मापन, यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें मापा जा सकता है या जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस राशि का एक निश्चित मान होता है, निश्चित आंकिक मान होता है, या फिर जिन राशियों का एक निश्चित अंकिक मान के साथ साथ एक मात्रक होता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग, द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, वेग, आयतन, बल, घनत्व आदि, ये सब क्या होती है आपकी भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्योंकि इन सब राशियों को हम क्या कर सकते हैं, एक निश्चित मान और एक निश्चित मात्रा के साथ अंकित कर सकते हैं, या उनको उसको एक निश्चित मान हम दे सकते हैं, इसीलिए इनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। द्रव्यमान को हम मान सकते हैं, लंबाई को हम माप सकते हैं, समय को, क्षेत्रफल, वेग, आयतन, बल, घनत्व, इन सब राशियों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में हमारा 700 से, अब अगर आप पढ़ेंगे तो 700 से 800 तक क्या होती है, भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है। उसके हिसाब से इनको अलग अलग, यानी किसको हम कैसे पहचाने करके, किस फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे पहचाने करके मूल राशि को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार की मूल राशियाँ भौतिक राशियाँ होती हैं। इनमें से पहला जो होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी मूल राशियाँ जो होती हैं, वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। यानी द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सब सात जो होती हैं, सेवन हैं। जो मूल राशियाँ होती हैं वो सेवन होती हैं। फिर आप 700-800 में से आप सेवन जो होती हैं सिर्फ, वो क्या होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। क्योंकि ये जो राशियाँ हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि क्या होती है आपकी अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। द्रव्यमान को हम लंबाई में या लंबाई को द्रव्यमान में चेंज नहीं कर सकते हैं, या इसको हम इसमें इसमें एक दूसरे को हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। के हिसाब से समय है तो आज का समय कुछ और है, कल का कुछ और है, फिर अगले दिन का कुछ और है। ठीक है। लंबाई है, लंबाई को हम कितना भी छोटा करें, चाहे हम इस पेन की लंबाई है, इसको हम कितना भी बड़ा करें, चाहे हम कितना भी छोटा करें, इसको हम किस लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी राशि में नहीं माप सकते हैं। चाहे हम मिलीमीटर से भी नीचे चले जाए, में चले जाए, तब भी क्या होगा आपका, इस लंबाई को हम दूसरी राशि में नहीं माप सकते हैं। द्रव्यमान को हम दूसरी राशि में नहीं माप सकते हैं। तो इसलिए ये जो 7 राशियाँ होती हैं, 7 जो मूल राशियाँ हैं या 7 जो भौतिक राशियाँ हैं, ये मूल राशियाँ कहलाती हैं। क्योंकि ये दूसरी एक अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, दूसरी भौतिक राशियों पर ये निर्भर नहीं करती हैं। उसके बाद आता है व्युत्पन्न राशियाँ या डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो क्या करती हैं आपकी दूसरी राशियों पर निर्भर होती हैं, यानी अपने आप में स्वतंत्र राशियाँ नहीं होती हैं। या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि वे राशियाँ जो क्या होती है आपकी मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे आपने पढ़े होंगे बल, दाब, घनत्व, वेग, चाल, त्वरण, ये सब क्या होती है आपकी व्युत्पन्न राशियाँ होती है। क्योंकि जैसे हमारे पास वेग का फॉर्मूला होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। अगर हम समय नहीं होगा हमारे पास तो हम वेग को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वेग को डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ किसका निकलेगा, विस्थापन का निकलेगा। बल है होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। हमारे पास द्रव्यमान का ना हो त्वरण, तो ये त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बना है, ये व्युत्पन्न राशियाँ हुई। बिना द्रव्यमान की या त्वरण की हम बल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर वेग को हम विस्थापन, इनमें से एक भी क्वांटिटीज आपकी गायब हो जाए, एक भी क्वांटिटीज ना हो, तो हम वेग को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विस्थापन और समय से मिलकर ही वेग बना हुआ है। यहाँ चाल बराबर दूरी बट्टे समय, अगर हम समय को गायब कर दें तो दूरी ये निकलेगी। तो दूरी क्या होती है आपकी, वो मूल राशि होती है। ठीक है। तो ये घनत्व होता है आपका द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो ये है वेग है, बल है, घनत्व है, चाल है, ये सब क्या होती है आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, क्योंकि मूल राशियों से मिलकर बनी है। यानी ये दूसरी राशियों पर क्या होती है आपकी निर्भर होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं। उसके बाद
पूरक राशियाँ आती हैं। जो राशियाँ क्या होती हैं आपकी बिल्कुल मूल राशियों से या फिर आपकी व्युत्पन्न राशियों से क्या होती है, अलग होती है। उनको हम अलग तरह से डिफाइन करते हैं या अलग तरह से हम डिफाइन कर पाते हैं, उनको कहा जाता है आपका पूरक राशियाँ। ये दो प्रकार की होती हैं, आपका समतल कोण और ठोस कोण।